नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज 7 फरवरी है, 2021 है, दिन रविवार है। माघ मास की पहली एकादशी है। आज को सटतिला एकादशी भी कहते हैं और ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 38वां दिन है और साल में अभी 327 दिन बाकी हैं। आज के इतिहास की हम बात करें तो 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी छोड़ने को मजबूर किया था और पूरे अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया था। वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब रहे। ये अहमद अली शाह के पुत्र थे। संगीत की दुनिया में नवाब वाजिद अली शाह का नाम अतुलनीय है। ये ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनके दरबार में हर दिन संगीत का जलसा हुआ करता था। इनके समय में ठुमरी को कथक नृत्य के साथ गाया जाता था। इन्होंने कई बेहतरीन ठुमरियाँ रची हैं। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जिसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। अर्थात जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और साथ ही ये रागों के मिश्रण की शैली भी है। और नवाब वाजिद अली शाह की प्रसिद्ध ठुमरी बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए इसी समय की कृति है जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। और पहली भारत निर्मित पनडुब्बी INS साल्की के साथ भारत आज ही के दिन 7 फरवरी 1992 को पनडुब्बी बनाने वाले देशों के विशेष समूह में शामिल हुआ था। INS साल्की भारतीय नौसेना की एक शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। पनडुब्बी भारत में निर्मित होने वाली पहली पनडुब्बी थी और ये पनडुब्बी आज भी सखी है, आज भी अपनी सेवाएं दे रही है। और इतिहास में आज मनमथनाथ गुप्त की जन्मतिथि है। मनमथनाथ गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी तथा सिद्धहस्त लेखक थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक और गल्प साहित्य की रचना की। वे मात्र 13 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे और जेल गए। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी बने और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1935 में हुए काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें 14 वर्ष की सख्त कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से छूटकर आए तो फिर क्रांतिकारी लेख लिखने लगे और स्वतंत्र भारत में वे योजना, बाल भारती और आजकल नामक हिंदी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे थे। और रुक करते हैं नारद संचार की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। केंद्र सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय झारखंड में धनबाद में 20 करोड़ रुपए का तक के उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने वाला है। इसके निदेशक ने उद्योगपतियों और धनबाद चैम्बर एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग की स्थापना के लिए 70% राशि केंद्र सरकार देगी और शेष 30% राशि राज्य सरकार और उद्योगपतियों को वहन करनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। श्री जावड़ेकर पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अभिवादन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और टेलीविजन पर पंडित भीमसेन जोशी की संगीतमय उपस्थिति को सोशल मीडिया के माध्यमों से दुनिया तक पहुंचाने के लिए नए सिरे से तैयार किए जाने की जरूरत है और इस दिशा में प्रयास जारी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए ज़मीन देने वाली है। इसके लिए अगले कुछ दिनों में ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ विशेष बात यह है कि ये ज़मीन आपको नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट के पास दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये ज़मीन हैंडीक्राफ्ट और टॉय इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेस शुरू करने के लिए दी जाएगी। वहीं बिजनेस के लिए आपको ज़मीन की जैसी ज़रूरत होगी उसी तरह से आपको आवंटन किया जाएगा।
लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि ज़मीन का आवंटन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। और सकारात्मक खबरों में असम के चाय बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल असम सरकार इन मजदूरों का मेहताना बढ़ाने जा रही है। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा करी है कि राज्य सरकार 10 दिनों के भीतर राज्य में चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने वाली है। और केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को उन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 EB को जोड़ दिया है। अब नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन सोर्स यानी TCS भी ज़्यादा लगेगा। और उत्तराखंड सरकार ने किसानों के लिए बिना ब्याज लोन देने की एक नई स्कीम शुरू करी है। इसके तहत शनिवार को 25,000 किसानों को 300 करोड़ रुपए बांटे गए, जिसके पीछे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की मंशा किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें किसानों की काफ़ी चिंता है, इसलिए उन्हें बिना ब्याज के लोन दिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक समाचारों में ताइवान से एक सकारात्मक समाचार यह है कि ताइवानी मीडिया ने भारत को चीन के खिलाफ अपनी जैसी सोच वाले ताइवान जैसे देशों की टीम तैयार करने की सलाह दी है। ताइवानी मीडिया ने शनिवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हालांकि भारत ने चीन के घुसपैठ के प्रयास का उचित जवाब दिया है, लेकिन यह समय बीजिंग के खिलाफ क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का समूह उसको मजबूत करने की ज़रूरत है और अपने जैसी सोच वाले ताइवान जैसे देशों के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।